दोस्तों आज हम ना एक इंडिया के डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज जो है बहुत ग्रोथ कर रही है, राइट। टीसीएस 2 लाख करोड़ की कंपनी है, विप्रो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, एचसीएल 1 लाख करोड़ की कंपनी है, राइट। हम लोग ऐसे बोलते हैं, राइट। लेकिन सच में आपने क्या नोटिस किया है कि हम पूरी तरह से डिपेंड हैं यूएस पे, राइट। अगर अमेरिका चाह ले तो आज ये कंपनियां 1 लाख करोड़ से 0 रुपीज़ पे आ जाए। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के पास अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ हम सपोर्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। किसके? जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हम किसी भी टेक्नोलॉजी या टूल्स में हम ऑन नहीं करते। हमने उसको डेवलप नहीं किया, हमने उसको नहीं बनाया। वो भले ही जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे कोई हार्डवेयर हो, राइट, चाहे सेमीकंडक्टर चिप हो, कुछ भी हमारा नहीं है। चाहे वो कुबरनेटीज़ हो, चाहे ओपन शिफ्ट हो, सब कुछ अमेरिकन्स ने बनाया, इजरायली यहूदी लोगों ने बनाया, राइट। लेकिन फिर भी हमारी कंपनी 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ और 1-1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट। आपने रिसेंटली देखा होगा 3-4 साल पहले कि अमेरिका का क्या पावर है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने एक झटके में वहाँ की इकोनॉमी डाउन कर दी, सारे बैंकिंग सिस्टम ठप हो गए। आपने देखा होगा, राइट। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं इंडिया की कमी दिखा रहा हूँ। मैं बस ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी और हम लोग क्या कर रहे हैं। इतने आईआईटी के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, राइट। लेकिन हम लोग जो शुरू से एक हमारा फैमिली का बैकग्राउंड है ना, कंफर्ट जोन में जाना, वो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमारी नई जनरेशन भी नहीं, हम तो निकले ही नहीं। और उसके पहले तो खैर टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं, राइट। 1995-90 से पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो अभी भी हम पिछले 30-40 साल में एक भी टूल हमारा नहीं है। इवन आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, डेटाबेस किसका यूज हो रहा है। इवन डेटाबेस तो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ आप कार्ड्स पे आ जाइए, एटीएम कार्ड्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे किसका यूज हो रहा है। वो मास्टर क्या बोलते हैं, वीज़ा कंपनी है ना, या जो जो भी है, मतलब वो सब वहीं की है। एमएक्स कार्ड है, वीज़ा कार्ड है ना। तो सब कुछ तो अमेरिकन है। अभी रिसेंटली 2-3 साल में देखिए तो कुछ रुपए कार्ड जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में, राइट। उसके पहले तो हमारे सारे अकाउंट जो है वो लिंक थे वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड और ये क्या बोलते हैं, एमएक्स कार्ड, राइट। तो यही तो गेम था। रशिया में क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ और उन्होंने इमीडिएटली बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दिया। मतलब एटीएम कार्ड चलने बंद हो गए। ऐसा सिचुएशन इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक भी नाम बता दो जो ग्लोबल लेवल पे हमारा टूल हो। और हम लोग 1.50 बिलियन, मतलब क्या बोलते हैं 1.5 बिलियन लोग जो है हम लोग हैं अभी, इंडियंस, राइट। और सब जगह है, पूरी दुनिया में इंडियंस जो है आईटी फील्ड में राज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एआई का एक टूल बता दो जो इंडिया ने बनाया हो और जो ग्लोबली यूज़ हो रहा हो, कोई भी नहीं है। आप डिफेंस में चले जाओ, ऐसा आप एक चीज़ बताओ जो हमारी चीज़ें दूसरे देश यूज़ करते हैं। हम अभी भी पूरी तरह से डिपेंड हैं कि हमें एक गन भी ख़रीदना है आर्मी के लिए तो हम जो है वो स्वीडन पे और दूसरे देशों पे डिपेंड है, राइट। रसिया पे, अमेरिका पे, फ्रांस पे, जापान। तो इनसे हम ख़रीद रहे हैं सब चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ आप चाइना को देखो, अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, गूगल जेमिनी बनाया, उन्होंने डीपसीक बना दिया।
और इक्वल लेवल का डीप सीक है, आप ट्राई करके देखना, इक्वल लेवल का है, राइट। भाई वो भी तो बना ही रहे हैं ना, उनके यहाँ भी लड़के आईआईटी और जो है उनका जो हाईएस्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है वो कर रहे हैं, वहीं से कर रहे हैं, या वो अमेरिका से भी पढ़ के आ रहे हैं तो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंफर्ट जोन का जो सिस्टम है वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है कि पढ़ाई करना है, उसके बाद हमें एक नौकरी मिल जाए और 1-2 लाख हमारी सैलरी हो जाए, फिर हमारी शादी हो जाए, फिर 2 बच्चे हो जाएं और फिर हम उन बच्चों की सेवा में लग जाएं, फिर उनको भी हम यही शिक्षा देंगे कि वो पढ़ाई कर लें अच्छे स्कूल से। तो हम जो है कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का भी रोल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ गड़बड़ है, राइट। ये तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे में भी कमी है ना। हमारा कोई भी टूल, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप, या फिर कह लो जो वॉर में यूज होने वाली जो चीज़ें हैं, राइट, हमारा डिफेंस जो है पूरी तरह से दूसरे देशों पे डिपेंड है। इवन हम मोबाइल के क्षेत्र में आ रहे हैं तो 4G, 5G, 6G, ये भी टेक्नोलॉजी तो हमारी नहीं है ना। ये भी तो हमें कोई टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है, या तो नोकिया कर रही है, या एरिक्सन कर रही है, या कोई और जो कंपनी है वो ये 4G, 5G, 6G बना रही है और फिर हम रोल आउट कर रहे हैं। कंपनियाँ वही रोल आउट कर रही है, जियो के लिए, एयरटेल के लिए, वोडा आइडिया के लिए, राइट। जो टावर पे डिवाइसेस लगे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, वो भी हमारे नहीं है। अरे यार, हम कर क्या रहे हैं? 1.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं है हमारे पास आज की डेट में, सिर्फ बकैती के अलावा। और पूरी दुनिया में हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पोर्ट, ओसी गेट पोर्ट, ओसी डिस्क्राइब पोर्ट। पूरी दुनिया में चले जाओ, सारे इंजीनियर्स जो है वो मस्त बैठे हुए कहाँ, इंडिया के। लेकिन आप मोबाइल में ही देख लो, कौन सा टूल हमारा है? एंड्रॉयड हमारा है नहीं, व्हाट्सअप जो ग्लोबली यूज हो रहा है हमारा है नहीं। कोई भी टूल उठा लो, मैं तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी टूल तो हमारा नहीं है ना जो ग्लोबली यूज़ हो रहा हो। सब इधर या तो इजराइल ने डेवलप किया है या फिर अमेरिका ने डेवलप किया है। चिप लेवल पे चले जाओ, सेमीकंडक्टर चिप, कोई भी हमारा नहीं है, मेड इन इंडिया, राइट। या तो वो वहीं की कंपनी यहाँ आके ऑफिस खोली है और हम लोग जो है वो, उन्होंने एक सेटअप्स वो कर दिया, बैठा दिया है, उस सेटअप पे चिप बन रहा है, हम बना रहे हैं। मोबाइल अभी भी हमारे देश में नहीं बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं मोस्टली। 80% तो असेंबल ही हो रहे हैं, असेंबल होके फिर वो मेड इन इंडिया लिख के कहीं और जा रहे हैं, राइट। हमारा एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं है जो पूरी दुनिया पे राज करे। और आप चाइना को देख लो, आप अपने घर में नोटिस करो कितनी चीज़ें हैं चाइना की, सब कुछ चाइना का है। 30 से 40% चीज़ें जो हमारे घर में वो चाइना की है। कुछ ठीक है, वो कुछ लोग वो यहाँ वहाँ से मंगा के मेड इन इंडिया लिख के बेच रहे हैं। तो हमारा यूथ क्या कर रहा है? हमारे आईआईटी के बंदे, आईआईएम के बंदे जो टॉप कॉलेजेस से निकल रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? हम कहाँ पे हैं? हमारी पिछली सरकारों ने क्या किया? अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है? आप कहीं भी चले जाओ, गल्फ में चले जाओ, इंजीनियर्स की भरमार है, सारे इंडियंस। आप अमेरिका चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप मलेशिया चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, किसी कंट्री में, सब जगह इंडियंस भरे पड़े हैं। वही ओसी डिस्क्राइब पोर्ट, ओसी गेट पोर्ट, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पोर्ट, वो चला चला के बस वहाँ डॉलर में कमा रहे हैं, इंडिया में लोग रुपए में कमा रहे हैं। कर हम कुछ नहीं रहे हैं। कोई हमारा, ना तो कुबरनेटीज हमने बनाया, ना ओपन शिफ्ट हमने बनाया, ना हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई भी हमारा अपना टूल है, ना हार्डवेयर हमारा अपना है,
ना सॉफ्टवेयर हमारा अपना है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। एक सेकंड में अगर कोई इंडिया की इकोनॉमी को गिराना चाहे तो गिरा सकता है। इतना आसान है इंडिया की इकोनॉमी को गिराना, क्योंकि भाई जब अपना कुछ है ही नहीं, आप चाइना की इकोनॉमी को गिरा के दिखाओ, है किसी में हिम्मत? नहीं है ना भाई। उनके सारे अपने प्रोडक्ट हैं, उन्होंने मेहनत किया है। वो चैट जीपीटी को अपने देश में नहीं चलने देते हैं, गूगल जेमिनी को नहीं चलने देते हैं, व्हाट्सएप को नहीं चलने देते, यूट्यूब को नहीं चलने देते। उसके बराबर का टूल उन्होंने बना रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें रोक लगा देनी चाहिए इन चीज़ों पे। हम कहाँ हैं मैं उसको बता रहा हूँ। हम अभी भी जीरो हैं, पूरी तरह से हम डिपेंड हैं। अगर वॉर हो जाए आज की डेट में किसी देश से, तो हमारे दो ही ऑप्शन है, या तो इजराइल हेल्प करेगा हमारी, या फिर रशिया हेल्प करेगा। बस कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कोई उस दौरान हमें हथियार नहीं बेचेगा। सिर्फ दो ही देश हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी यही होगा। हमारा अपना कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो हमने डेवलप किया हो। आर्मी के लिए जो बंदूक आ रही है, जो S-400 जो आ रहा है वो रशिया से आया है। जो हमारे क्या बोलते हैं लड़ाकू विमान है, वो सारे फ्रांस से आ रहे हैं, राइट। आप पैसेंजर प्लेन्स देख लो, या तो अमेरिका है या फ्रांस है। बस दो ही कंट्री है पूरी दुनिया में। भाई उन्होंने भी तो रिसर्च किया ना, उन्होंने भी तो इतना टाइम स्पेंड किया ना। एक से एक सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं वो लोग। आज देखो एआई कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम अब कुछ नहीं कर पाए एआई में अभी, सिर्फ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मॉड्यूल पढ़ लो एआई का, ये मॉड्यूल पढ़ लो, और नहीं तो फिर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं से कि हम एआई सीख जाएं जिससे हमारी जॉब चलती रहे। ये हो रहा है। ग्लोबल जो टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, उसमें हम कहाँ पे हैं? हम किस पायदान पे हैं? जीरो। एक झटके में कंपनियां जो है हमारी जितनी है ना, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, है ना, ये जो अपने को बोलते हैं कि हम 2 लाख करोड़ की कंपनी है और 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। भाई आप अपना बताओ ना, अपना टूल क्या है आपके पास? उसी टीम में जितने लोग हैं वो कोई तो ओरेकल पे काम कर रहे हैं, कोई AWS पे काम कर रहा है, कोई एज्योर पे काम कर रहा है, कोई ओपन स्टैक पे काम कर रहा है, कोई ओपन शिफ्ट पे काम कर रहा है, राइट। तो ये किसके टूल है? हमारा क्या है? कुछ नहीं है भाई, हमारा जीरो है हम आज भी। सत्तर 80 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए, राइट। क्या कर लिया हमने? एक भी हमने टूल नहीं बनाया, एक भी हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक भी वेपन जो है वो ऐसा नहीं है जो हमारे देश बना रहा हो भी, राइट। तो और वही आप दूसरी तरफ आप जापान को देख लो, है ना, आप चाइना को देख लो, आप रशिया को देख लो। भाई हम कहते हैं कि चलो हम पॉपुलेशन के हिसाब से हम कमज़ोर हो गए, तो चाइना के पास भी तो पॉपुलेशन है। उन्होंने तो उस पॉपुलेशन के बेस पे ही आज वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। उनका कल्चर हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यही अंतर है। तो दोस्तों ज़रूर हमें इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, हमारी यूथ को, हमारी सरकारों को, है ना, और हमें इस पे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी हम बराबरी कर पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।